डिफरेंट पॉलिटिक्स जो है वो सिवाय नेगेटिव किरदार अदा करने के माशरे में कुछ कर नहीं पा रहे। आदिल भाई, मैं समझता हूँ कि ये ताकतवर हलकों का एक बयानिया है जो वो बनाने में शायद कामयाब हुए और बड़ी हद तक कामयाब हुए। अगर जनाब आपकी जमात के खिलाफ इतने बयानिए बनाए गए तो फिर आप उनको डिफेंड क्यों नहीं कर पाए? हम बड़े मासूम लोग हैं। हम भुट्टो साहब का था रोटी कपड़ा मकान, वो नारा आज भी पाकिस्तान आबद रहेगा, वो तो क़यामत तक रहेगा। इंसान की बुनियादी नीड्स हैं वो। आपको ये लगता है कि ये सियासत का ईंधन है कि आप लोगों को रोटी कपड़ा मकान तक ही महदूद रखें और उससे भी उनको मजबूर रखें ताकि वो आपकी सियासी जो आपकी एक ख्वाबनाक दुनिया तो उसके पीछे चलते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब सिर्फ ये नहीं है कि हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान है। तो फिर आप कहते हैं कि मरीम नवाज का वज़ीर आला जो है वो आसिफ अजहर साहब ने बनाया? बिल्कुल, डेफिनेटली। 2008 के बाद कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही न्यू बॉर्न एक नया चेहरा है जो कि बहुत बड़ा सान्या हुआ पाकिस्तान बल्कि पूरे एशिया की सियासत में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की शहादत हुई, उसके बाद की जो पीपल्स पार्टी है सर, उसको आप उस आइडियल से कितना कनेक्ट करते हैं? और 2008 के बाद भी कुछ नहीं बदला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत से सियासतदान ऐसे मौजूद हैं जो कि उठ के आए और आपने उनको सियासत करने दी है। हमारे पास पीपल्स पार्टी में जितने लोग नीचे से आए शायद ही किसी जमात के पास हो, इसलिए हमारा जो वर्कर है वो जितना नजरियाती है शायद ही किसी जमात का वर्कर उतना नजरियाती है। और आज भी वो भुट्टो साहब का फलसफा है जो हमें भुट्टो साहब की बात होती है 70 की दिहाई की सियासत है, 60 की दिहाई में शुरू होती है, 80 की दिहाई तक आके खत्म होती है। थिंग्स चेंज। आप रिवॉल्यूशनरी, आप पूरे मैनुअल थे, फिर आप डिजिटल, अब तो आप आर्टिफिशियल हो गए ना। लेकिन उस वक्त की आइडियोलॉजी को आज के दौर में आप किस तरह से रेलिवेंसी क्या दिखाते हैं जनाब? उस वक्त की हालात कुछ तो है, अब के हालात कुछ है। आपको नहीं लगता कि वकीलों के ऊपर एक धब्बा ये भी है कि जब आपको पैसे लेने तो आप नोटिस भी देते हैं? देखिए, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर होने की हैसियत से हमारे ऊपर एक शदीद ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बाकी जमातों से कि आपके अंदर शफाफियत नहीं है। कि आप वफाक की नाइंसाफियों का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जो हमें एक छोटा सा मोटरवे दिया है वो भी मोटरवे कहलाने के लायक नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमेशा एक गरीबों की जमात रही है और इसलिए हम कभी भी गरीब तो नहीं रहा।